हेलो दोस्तों मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं बेहतर स्टडी चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा बेहतर कहानी लेकर आया हूं जिसको अगर आप शुरू से अंतिम तक वीडियो को पूरा देखते हैं तो वाकई में आपके सोच और विचार में काफ़ी परिवर्तन आने वाला है। दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अपने करियर को लेकर काफ़ी सीरियस हैं और किसी बेहतर करियर की तलाश में हैं तो वाकई में इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने नए करियर की तलाश करने में काफ़ी मदद मिलेगा। दोस्तों आपने कभी एकर्स ऑफ डायमंड्स यानी कि कई एकड़ में फैले हीरो के भंडार के बारे में जरूर सुना होगा। यह रसेल कानवेल की कहानी का शीर्षक है। यह प्रेरणास्पद कहानी इतनी लोकप्रिय हुई कि कानवेल को उसे 6000 बार पेश करना पड़ा। कहानी का मर्म आज भी इतना प्रासंगिक है जितना कि 100 साल पहले था। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। किस्सा काफ़ी पुराना है। बहुत समय पहले की बात है। एक किसान रहता था। वह सुख संपत्ति से संपन्न एवं संतुष्ट इंसान था। अक्सर ही अपने यहाँ व्यवसायियों और अन्वेषण के लिए आने वाले लोगों की मेजबानी किया करता था। लेकिन एक अभागी शाम अपने एक मेहमान से वार्तालाप के दौरान किसान ने उसकी खोज अभियानों के बारे में सुना। वह वहाँ हीरो की खोज में आया था। हीरे जो उसे अमीर बना देंगे और उसके सारे सपने सच कर देंगे। किसान को बताया गया कि उसके पास अंगूठे के आकार का हीरा हो तो वह पूरा देश खरीद सकता है। यह सुन किसान उस रात सो नहीं पाया। वह हीरों के ही बारे में सोचता रहा। हीरे हाथ लग जाए तो वे उसे अथाह संपत्ति का मालिक बना देंगे। अमीर बनने की संभावना सामने देख किसान ने भी हीरों की तलाश अभियान में शामिल होने का फैसला किया। उसने अपना खेत बेच दिया और हीरों की खोज में निकल पड़ा। वह दूर दूर तक गया लेकिन उसका दुर्भाग्य कि वह 6 महीने और ढेर सारा धन बर्बाद होने के बाद एक भी हीरा उसके हाथ नहीं लगा। बेहद आर्थिक तंगी और हताश की वजह से वह जल्दी ही दुनिया से चल बसा। दूसरी ओर किसान ने अपनी जमीन जिस शख्स को बेची थी वह उसकी देखभाल में जुट गया। एक दिन जब वह अपने बगीचे में पौधे को पानी दे रहा था तो उसे कुछ चमकता नजर आया। उसने उस चमकते पत्थर को देखा और जैसे ही उसने मिट्टी में हाथ डाला उसे एक और चमकता पत्थर नजर आया। उसके बाद कुछ और चमकते पत्थर हाथ लगे जो दरअसल हीरे ही थे। जी हाँ, जमीन का जो टुकड़ा उस किसान ने बेचा और हीरो की तलाश में जहाँ से बहुत दूर चला गया, जमीन का वही टुकड़ा हीरो का भंडार था। बेशक यह पुराना किस्सा है लेकिन इससे मिलने वाले सबक आज भी उतने ही प्रामाणिक हैं। हम जो लक्ष्य तलाश रहे हैं, जिस दौलत की हम आकांक्षा रखते हैं, वे यही है हमारे कदमों के नीचे। अब यह हम पर है कि हम उन्हें तलाशें। हमें अनूठी प्रतिभा और विशिष्ट गुणों का वरदान मिला है। प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व में कभी विभिन्नता होती है। हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व भिन्न भिन्न होता है। हर व्यक्ति का गुण, क्षमता एवं योग्यता, रुचि अलग अलग होता है। कोई डॉक्टर बनने के लिए अधिक योग्य है तो कोई इंजीनियर, कोई नेता के लिए योग्य अधिक है तो कोई अभिनेता, तो कोई टाइपिस्ट बनने के अधिक योग्य है। फिर भी अपनी सफलता और खुशी की तलाश में हम उस हुनर को ढूंढते हैं जिनकी हमें
कमी है या हम अपनी योग्यता की उपेक्षा कर तथा कथित हॉट कैरियर के पीछे भागने लगते हैं, तो इस तरह हम कंप्यूटर क्लास में दाखिला ले लेते हैं या MBA की डिग्री का जुगाड़ में लग जाते हैं। इस प्रक्रिया में अपनी असली प्रतिभा और रुचियों की पूरी तरह अनदेखी कर देते हैं। जैसा कि किसी ने कभी कहा था, भगवान ने बड़े सावधानी और सोच समझकर ही हमें बनाया है, तो हम सब बनने का या पाने की कोशिश में समय बर्बाद न करें। जो भगवान ने हमें नहीं बनाया था, खुद से वही बाहर लाने की कोशिश करें जो भगवान ने हमारे भीतर भर दिया है। तो हम अपने ही आसपास में पसरे हीरो के भंडार को पहचानने में नाकामयाब क्यों रहते हैं? यह संभवतः इसलिए कि हीरे सामान्यतः अपने प्रकृति रूप में बेडोल और चमक रहित होते हैं। उन अनगढ़ पत्थरों को तराशना, पालिश करना खासा परिश्रम साध्य कार्य है। उन हीरो की पालिश कर चमकाने और भगवान द्वारा प्रदत्त अमूल्य प्रतिभा को तराशने की बजाय हम कारवां के साथ चल पड़ते हैं। इस तरह नौकरी दर नौकरी, कैरियर दर कैरियर भटकते हुए हीरे के भंडार की तलाश में लगे रहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट कितना सही थे जब यह कहकर हमें प्रेरित किया, आप वही कीजिए जो आप कर सकते हैं, उन संसाधनों के साथ जो आपके पास है और वहीं से जहां आप अभी हैं। इस कहानी में एक चीज मुझे बहुत पसंद आई। गौर कीजिए किस तरह किसान धनी और जीवन से संतुष्ट व्यक्ति है, तभी तक जब तक वह हीरो के तलाश के बारे में नहीं सुनता। जब सुनता है तो बेचैनी से उस रात सो नहीं पाता। जरा कल्पना कीजिए, एक सोने के घड़े जिसे कोई और तलाश रहा है। संयोग से सुने प्रसंग को हम अपने जीवन और खुशियों में व्यवधान डालने का इजाजत दे देते हैं। आपके पास जो कुछ है उसी से खुश रहना सीखना आपको अपनी कल्पना से कहीं अधिक संपन्न बना देगा। तो आपका हीरे का भंडार क्या है? आपकी अनूठी ताकत क्या है? आप जैसे हैं, जहां हैं, उस स्थिति में हैं, चाहे जिस स्थिति में, आज क्या काम कर सकते हैं जिससे आपको खुशी और संपन्नता मिले? यह चाहे जो हो, आपकी सफलता का रहस्य आपके भीतर छिपा है, तो हीरो का विशाल भंडार आपके कदमों के नीचे ही है। जरा देखिए तो दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी ताकत और कमजोरियां पहचान कर अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कैरियर अपनाना और आगे बढ़ना ही सफलता का मूल मंत्र है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल हुआ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।